आप लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था वो स्मॉल पॉक्स से आप लोगों ने पढ़ा था, तो एक बार जस्ट स्मॉल पॉक्स को देख लीजिए। उसके बाद आपको जो पढ़ना है नेक्स्ट जो है वो आपका चिकन पॉक्स है। दोनों आप लोगों ने कॉमन सुना होगा, दोनों में आपको आपको दोनों पढ़ाया जाएगा, जिसमें स्मॉल पॉक्स पढ़ चुके हो। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो आपका है चिकन पॉक्स। तो एक बार जस्ट आप लोग देख लीजिए, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम लगता है तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि टेस्ट में ये आपका चैप्टर है और प्लस आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। तो उसमें अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग जो है बेटा वो सैटरडे तक का टाइम है, आप लोग वहां पे पूछ लीजिएगा। एक सेकेंड रुक जाइएगा, जिसके भी मैसेज है। प्लेग्यू हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस आप लोगों ने पढ़ लिया था, इसी में आप लोगों का लेप्रोसी हो गया था, उसके बाद डिप्थीरिया हो गया था, टेटनस हो गया था। नेक्स्ट जो है वो आपको जो है, और इसका एक चीज याद रखो थोड़ा सा, आपको इसके जो आपके कॉजिंग एजेंट्स है, सिम्टम्स जब देखोगे तो बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन है। सिम्टम से चांसेस ऑफ क्वेश्चन बहुत माइनर होता है, वो आपको नहीं पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो डिजीज पढ़ोगे इसके बाद इम्यूनिटी पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपको जो है कि जो कॉजिंग एजेंट है वो आपका इम्पोर्टेंट है बेटा। एक चीज आप लोग याद रखोगे, जैसे जो आप लोगों ने जो पेपर देखा था इस साल का, तो मैंने वहां पर जो है, आप लोग निमोनिया का कंडीशन याद करो, अगर देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा, तो निमोनिया का कंडीशन याद कीजिए। निमोनिया जो आप लोगों ने पढ़ा था या टाइफाइड पढ़ा था, तो वो चीजें जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो सिंपल जब आप लोग निमोनिया का देखोगे, ये रहा आपका निमोनिया। अगर यहाँ पर देखोगे बेटा, तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था आपको भी याद होगा, पेपर आपके पास है उसमें चेक कर सकते हो। उन्होंने क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा था वो आप लोग जब गौर करोगे, तो उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से क्वेश्चन नहीं पूछा था, उन्होंने मैच द कॉलम था, आपको याद होगा टाइफाइड वगैरह के बारे में था। तो उन्होंने क्या किया कि आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से नहीं पूछा, उन्होंने जो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था वो पूछा था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। तो ये भी आपको जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी है ये भी आपको कॉज करता है निमोनिया। तो ये जो है आपका सिंपल है कि वहां पर आपको निमोनिया नहीं दिया गया था। थोड़ा सा सोचोगे तो निमोनिया आप लोगों ने ट्वेल्थ में भी पढ़ा कि चलो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है तो निमोनिया कॉज करेगा। लेकिन उसके साथ एक और है कॉजिंग एजेंट, जो आपको सिंपल यहाँ पर दिख रहा है, जो इस साल के क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर जो कॉजिंग एजेंट है, जो हमारे पैथोजेंस है बेटा, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको जो है वो दिमाग में रखना है, तभी जो है अगर क्वेश्चन आएगा तभी आपसे सॉल्व हो पाएगा। तो थोड़ा सा उसको फोकस करना है। नेक्स्ट जो है वो सिंपल आप लोग आ जाइए, स्मॉल पॉक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे। ये आपका स्मॉल पॉक्स था, यहाँ पे एक बार अगर देख लीजिए, अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप लोग पूछ लीजिए। इसका आप लोगों ने देखा भी था, अगर ये किसी को होता है तो बॉडी पे उसका जो है वो क्या इफेक्ट होगा, तो वो चीज आप लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो ये जो है वो सिंपल आप लोगों का स्मॉल पॉक्स है। देखेंगे कॉजिंग एजेंट जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस है, वेरोला वायरस जिसको बोला गया, जो डीएसआरएनए है, ये आपका यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। फिर जो है इसके सारे सिम्टम्स दिए गए हैं, वो आपको एक बार पढ़ना है। तो एक बार पढ़ के देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो बेटा यहाँ पे पूछिए।
लास्ट 2 लेक्चर में बेटा लोचन, एक तो था कि आपका जो संडे को टेस्ट हुआ था वो डिस्कस किया था हम लोगों ने, और इस साल जो नीट का पेपर हुआ है वो डिस्कस किया था। नीट का पेपर जो इस साल हुआ है वो मैंने आप लोगों ने बोला था कि आपको जो है वो थोड़ा सा, इस संडे को टेस्ट है, रिव्यू टेस्ट है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों है, तो आप उसमें सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर आपको जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीक में आप लोग किसी दिन भी एक दिन सभी लोग सॉल्व करके एक बार सेंड कर दीजिए, और फिर जिस दिन बोलोगे वो आपको सही कर दिया जाएगा। हाँ, अप्रोक्स जो देखोगे तो लोचन बेटा यहाँ पे सिम्टम्स जो है वो वेरी कॉमन है, तो सिम्टम से क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर बनते हो तो वहां पर जो है नॉर्मली आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप डिटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि सिम्टम्स जो होता है, अगर कोई भी डिजीज हमें हो रही है तो उसका साइन होता है, मतलब कि एक तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि आपको ये डिजीज के चांसेस हैं, तो वो चीज आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करोगे तो लेकिन आपको पता होना चाहिए। डिजीज बिना साइन और सिम्टम्स के आप लोग जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते हो, तो ये चीज आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसे फीवर है, अब फीवर में देखोगे तो सिंपल बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, फिर जाकर आप लोग डॉक्टर से चेकअप करवाते हो। अगर सीवियर है तो अलग कंडीशन है, अगर नॉर्मल फीवर है तो वो आपको पता है ठीक हो जाता है। तो वहां पर आपको सिम्टम्स, जरूरी है कि सिम्टम्स आपको दिखेंगे बेटा। कार्तिक, एल्वियोलाई में म्यूकस, हाँ ठीक है, इसमें सिम्टम्स आपका हो सकता है। अभी प्रतीक बेटा कुछ हुआ नहीं है, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, चिकन पॉक्स से स्टार्ट करना था। चिकन पॉक्स जो है वो नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट जो आते हैं बेटा हम लोग, सिंपल आपका जो डिजीज आप लोग पढ़ोगे वो स्मॉल पॉक्स के बाद जो होता है वो चिकन पॉक्स है। अब यहाँ पर जो सिंपल देखोगे तो चिकन पॉक्स पढ़ने से पहले इसमें आपको वायरस दिया गया है, क्या क्या इसके सिम्टम्स है, वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको बताई गई। तो यहाँ पर जो देखोगे तो आपका जो सिंपल जब देखिएगा तो यहाँ पर एक बार उसका पिक्चर देख लो। ये आपको सिंपल बताया गया था, इस तरीके का जो अपियर होगा बॉडी पे वो आपका स्मॉल पॉक्स का कंडीशन होगा। नेक्स्ट जब देखोगे तो आपको जो दिखेगा, ये जो कंडीशन है जो आपको दिख रहे हैं पिंकिश कलर का होता है, पिंक कलर का थोड़ा सा अपियरेंस आपको देखने को मिलेगा बॉडी पे। और ये जो अपियरेंस होगा, ये जो होगा आपको सिंपल देखने को मिलेगा, ये आपको सिंपल काउंट करोगे तो ये आपका चिकन पॉक्स का होगा। और चिकन पॉक्स में यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा है कि पूरे बॉडी पे जो है वो आपको जो दिख रहा है वो पिंकिश कलर का आपको पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो आपको स्पॉट है, ये पूरे बॉडी पे आपको जो है बेटा वो अपियर होता है, और ये जो कंडीशन है वो चिकन पॉक्स का है। इससे पहले वाले में देखा आप लोगों ने जो फेसेस पे आपके बहुत सारे अमाउंट थे वो आपका स्मॉल पॉक्स का था। तो चिकन पॉक्स का ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि बॉडी पे क्या अपियर होगा। उसके बाद जब देखिएगा तो इसको जो कॉज करेगा कि आपका जो चिकन पॉक्स है वो कौन सा पैथोजेन जो है वो कॉज करता है, तो वो है वेरिसेला जोस्टर। तो यहाँ पर जब देखोगे तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि इसको जो है वो कॉज कौन करता है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल जब देखोगे तो यहाँ पर जो कॉजिंग होगा वो आपको होगा वेरिसेला जोस्टर, जो डीएस डीएनए वायरस है। डीएनए, डीएस डीएनए का मतलब हो गया कि आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और कैसा है तो आपका डबल स्टैंडर्ड है। और डीएनए आप लोगों ने पढ़ा है, आरएनए पढ़ा है 12th में, तो वहां से आपको क्लियर होगा डीएस डीएनए बोलने का मतलब क्या चीज होता है। तो यहाँ पर जो है कि इसका जब देखोगे तो आपका जो कॉज करेगा जो आपका पैथोजेन है वो फर्स्ट आपको दिया गया है, जिसमें आपको वेरिसेला जोस्टर है, जो आपको यहाँ पर लिख भी दिया गया कि ये जो होता है वो डीएस डीएनए वायरस होता है। और ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर आपको दिया गया है, कॉजिंग एजेंट जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। या तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में अलग लिख लो, या आपको जो लास्ट में इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिए जाएंगे जिससे आप इसको इजिली जो है वो लर्न कर सकते हो। लेकिन खुद से एक बार जो है इसके सारे जो पैथोजेंस है, जितने भी आप लोग डिजीज पढ़ रहे हो, वो बैक्टीरियल हो वायरल हो, वो सभी के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है ये आपका कॉजिंग एजेंट जो है यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है कि चिकन पॉक्स जो है वो कैसे, कौन सा आपको वायरस कॉज करता है, तो वेरिसेला जोस्टर है। और ये जो होता है वो आपका डीएस डीएनए वायरस होता है, ये चीज आप लोग याद रखोगे।
नेक्स्ट जो बात करोगे कि यहाँ पर जो है कि आपके सिम्टम्स वगैरह या एक से दूसरे में ये कैसे जा सकता है, वो द पॉइंट्स आप लोग देखोगे तो जो आपका इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे जाएगा, तो वहां पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि डिस्चार्ज फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिया गया है। तो जब आप लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होगा, जो ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे, वो ड्रॉपलेट्स क्या चीज हो सकता है, एक से दूसरे में आपको जा सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई आपके पास खड़ा है, अगर वो छींकता है, तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है आपको देखने को मिलेगा कि ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं। अगर वही ड्रॉपलेट्स अगर कोई अदर बॉडी के पास पहुंचता है जो नॉन इन्फेक्टेड है, तो फिर जो है उसको स्मॉल चिकन पॉक्स वो कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर जो सिंपल जो इसका मोड ऑफ है कि एक से दूसरे में वो कैसे जा सकता है, तो वो जो है वो आपको थ्रू ड्रॉपलेट्स यहाँ पर क्लियर दिया गया है। या हो सकता है कि आपका थ्रू जो है कंटामिनेटेड आर्टिकल्स, मतलब कंटामिनेटेड आर्टिकल्स बोलने का मतलब है बेटा कि यहाँ पर आप लोग अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो कोई चीज को टच करता है, अगर मान लीजिए घर में अगर ग्लास ही हो, पेन हो, पेंसिल हो, बुक हो सकता है, तो डिफरेंट जो चीजें हैं, तो हो सकता है कि जब वहां पर भी वो ड्रॉपलेट्स हो, अगर उसको अदर पर्सन यूज करता है, मतलब उसको टच करेगा, तो चांसेस है कि आपको वो जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है वहां तक वो आपको वायरस पहुंच जाए। तो ये क्लियर है कि कंटामिनेटेड आर्टिकल के थ्रू हो सकता है, या जो है जो ड्रॉपलेट्स होता है जो आप लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर आएगा, उसके थ्रू जो है एक से दूसरे में जा सकता है। ये आपको सिंपल जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट जब देखोगे तो अगर ये डिजीज होती है तो क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा, उसकी जब बात करोगे तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि माइल्ड एंड हाईली। नेक्स्ट जब देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज होगा कि यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है वो है कि इट इज अ माइल्ड बट हाईली इन्फेक्शियस। माइल्ड का मतलब बेटा कि ये बहुत ज्यादा सीवियर आपको कॉज नहीं करता है, ये आपको माइल्ड है। माइल्ड का मतलब है कि नॉर्मल ये आपको जो है वो प्रॉब्लम कॉज करेगा, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेगा, या सीवियर नहीं होगा। तो ये जो है वो माइल्ड है, बट ये चीज है कि ये आपका हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक से दूसरे में ये ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसको बोला गया कि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर ये होता है किसी को तो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखोगे तो फीवर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको जो बॉडी पे आप लोगों ने देखा कि पिक्चर में वहां पे दिख रहा था कि रैश देखने को मिल सकता है। इसी में जब रैश जो होगा बेटा, रैश जो होगा पहले छोटा होगा, फिर धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा वेसिकल्स में, फिर जो होगा पस्ट्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली जो आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है वो डार्क ब्राउन स्कैब होगा। और यहाँ पर जो देखोगे तो क्या चीज होगा कि आपको कुछ टाइम बाद वो जो बॉडी से वो फॉल ऑफ हो जाता है, मतलब कि गिर जाता है। तो यहाँ पर आपको जो सिंपल देखने को मिलेगा कि फर्स्ट जो होगा कि आपको फीवर हो सकता है, वेस्ट देखने को मिलेगा, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा वेसिकल्स में, फिर कन्वर्ट होगा पस्ट्यूल्स में, और फाइनली जो है कि आपका डार्क ब्राउन स्कैब देखने को मिलेगा, और वो कुछ समय बाद आपको गिर जाता है, लेकिन बॉडी पे यहाँ पर स्केयर देखने को आपको नहीं मिलेगा। इससे पहले वाले में देखा था कि बॉडी पे स्केयर देखने को मिल सकता है, धब्बे रह सकते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स के कंडीशन में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आपको क्लियर याद रखना है। नेक्स्ट जब बात करोगे तो यहाँ पर जो होता है रैश कम्स आउट इन क्रॉप्स। यहाँ पर जो नेक्स्ट देखिएगा तो आपको पॉइंट दिया गया है कि आपको जो है यहाँ पर आपको सिंपल है, द रेस्ट कम्स आउट इन क्रॉप्स एंड विथ ईच फ्रेश क्रॉप देयर मे बी स्लाइट फीवर अगेन। यहाँ क्रॉप का मतलब सिंपल जब यूज करोगे, अगर नया रैसेस आपको देखने को मिलेगा बॉडी पे, तो अगर रैसेस जब आएंगे तो वहां पर जो है कि आपको फीवर जो है आपको देखने को मिलेगा। और उससे पहले वाले में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो स्मॉल पॉक्स था वहां पर जो आपको रैसेस है वो जो देखने को मिलेगा बेटा वो आपको कंप्लीट बॉडी पे देखने को मिलेगा, फेस पे भी अपेयर होगा। लेकिन यहाँ पर जो देखिएगा जो रैश है, जो आपके चिकन चिकन पॉक्स का कंडीशन है, यहाँ पर जो रैश है वो फर्स्ट अपेयर जो होगा वो ट्रंक पे होगा। ट्रंक का मतलब आप लोग समझते हो, क्लासिफिकेशन में जो पढ़ा था,
तो बॉडी जो है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो उस तरीके से आपको जो फर्स्ट अपीयर होगा वो आपको ट्रंक पे देखने को मिलेगा चिकन पॉक्स के कंडीशन में। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो आपको जो है और क्या देखने को मिलेगा, देयर आर मोर लेसन्स ऑन द ट्रंक देन ऑन फेस एंड लिम्स। तो मतलब कि ये जो सिंपल देखोगे तो आपके जो है ट्रंक पे जो आप लोगों ने देखा जो ये हेड के नीचे वाला पार्ट होगा, इसके ऊपर आपको ज्यादा लेसन्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू द फेस एंड लिम्स के कंपेयर में। अब यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर जो होगा रीएक्टिवेशन के चांसेस होते हैं, मतलब कि अगर किसी को एक बार हो जाता है तो दोबारा चांसेस है कि चिकन पॉक्स उसको हो सकता है। तो वहां पर जो देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज होगा, जो वायरस है वेरिसेला जोस्टर वो आपको रीएक्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ पर जो सिंपल देखोगे तो यहाँ पर रीएक्टिवेशन हो सकता है किसका, तो चिकन पॉक्स वायरस का। वो वायरस आपको दिया गया है वेरिसेला जोस्टर। अब इसी में देखोगे तो क्या चीज हो सकता है, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि कॉज जो करेगा वो पेनफुल रैश आपको कर सकता है। तो दोबारा जब एक्टिवेशन होगा तो आपको पेनफुल रैश जो है ये आपको कॉज करेगा। इसी में देखोगे तो इसका वैक्सीन अवेलेबल है। जब वैक्सीन की बात कीजिएगा तो वो जो होता है आपको वेरिसेला वैक्सीन होता है। तो वैक्सीन का नाम यहाँ पे आपको डिजीज से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चिकन पॉक्स का आप जब सिंपल देखोगे तो वहां पर जो है आपको वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। तो अगर किसी को होता है तो वो वैक्सीन से आपका जो है वो नॉर्मल ठीक हो सकता है। तो चिकन पॉक्स का आपको वैक्सीन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब देखोगे तो मिसल्स होता है, ये जो कॉज करेगा वो करेगा आपको रूबेला वायरस। तो यहाँ पे जो रूबेला वायरस बोला गया, ये आप जब सिंपल देखोगे तो ये जो होता है वो आरएनए वायरस होता है। तो यहाँ पर जब नेक्स्ट देखेंगे मिसल जो होता है वो रूबेला डिजीज कॉज करता है। डिजीज वायरस के नाम पे ही है। और कौन कॉज करेगा, तो कॉज्ड बाय जो है वो रूबेला वायरस कॉज करेगा। ये आपका फिर से इंपॉर्टेंट हो गया कि मिसल्स जो है वो कौन कॉज करेगा, तो आपको रूबेला वायरस कॉज करेगा। और कैसा होता है, तो ये जो होता है वो आपके जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो आपको आरएनए देखने को मिलेगा। तो ये आपको आरएनए वायरस बोला गया है। आरएनए वायरस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आपका आरएनए होगा। और आप लोगों ने 12th में पढ़ चुके हो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ आएगा कि यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं। अब जब देखोगे तो ये जो है वो कैसे पास ऑन हो सकता है, एक से दूसरे में ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो देखोगे जो भी आपके सिक्रीशंस होंगे वो नोज का हो या थ्रोट का हो, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन कोई भी है जिसको ये आपको डिजीज है, तो नोज और थ्रोट का जो आपका सिक्रीशन होगा, जो चीज बाहर आएगा वो क्या चीज होगा, वो आपका ड्रॉपलेट्स होगा। तो ड्रॉपलेट्स जो है वो नोज और थ्रोट के थ्रू जो है वो आपको बॉडी से बाहर आ सकता है और फिर से जो है वो एक से दूसरे में आपका जा सकता है। और दूसरा जो सिंपल है कि जो आर्टिकल्स यूज करेंगे, आर्टिकल्स का मतलब है कि जो भी वो चीज यूज करेगा वो आपको देखने को मिलेगा कि उसके थ्रू भी जो है इसका ट्रांसमिशन आपको पॉसिबल है। तो यहाँ पर सिंपल जब देखोगे तो आपका जो होगा कि यहाँ पर ड्रॉपलेट्स हो गया और आर्टिकल्स हो गए। जिस आर्टिकल्स को आप टच करेगा वो, तो वहां से वो चीज जो है जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है वहां तक पहुंच सकता है। अब यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि क्या चीज जो है वो डिजीज अगर ये होता है तो क्या स्टार्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सिंपल देखोगे तो आपको जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्टार्ट्स विद कैट्रा, नोज एंड थ्रोट और एंड जो है वो आपको फीवर, मतलब कि कैट्रा, नोज एंड थ्रोट और आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको फीवर देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो कॉमन अगर मिसल्स किसी को होता है तो उस कंडीशन में आपको सिम्टम्स जो है आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन वायरस यहाँ से कौन सा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जब इसके पॉइंट्स जब आप लोग देखोगे तो ये भी जो डिजीज है वो आपको जो है बेटा वो हाईली जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो वही लिखा गया है कि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। क्या कॉज कर सकता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर पैसेज, जो एयर पैसेज है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। एंड रैश जो होगा वो ऑल ओवर द बॉडी आपको देखने को
मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है कि ऑल ओवर बॉडी जो है आपको देखने को मिलेगा रैश। हाँ, अगर वो वैक्सीन जो होता है वो स्कूल्स वगैरह में नॉर्मली जो कार्य बेटा वो चलता है, तो वो चीज जैसे पोलियो का भी पढ़ोगे तो पोलियो में भी है कि अगर जो है कि पोलियो का कंडीशन है तो नॉर्मली उसके जो ड्रॉपलेट्स वगैरह जो होते हैं, जो ड्रॉप होता है पोलियो ड्रॉप, वो बचपन में ले लेते हैं तो उससे आपका सिक्योर होता है। तो वैक्सीन लेना जरूरी होता है कि आप उससे बच सकते हो। तो यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर जो होगा कि रैश जो होगा वो आपको ऑल ओवर द बॉडी देखने को मिलेगा। इसी के बाद जब देखोगे तो आपको जो होगा कि रैश जो होता है वो कैसा होता है, तो पिक्चर में आपको दिखा था कि वो आपको ट्रंक रीजन में था और वहां पर पिंक कलर में आपको दिख रहा था। तो यहाँ पर सिंपल वही लिखा गया, रैश इज स्लाइटली पिंकिश इन कलर, अपीयर फर्स्ट ऑन बैक ऑफ द ईयर, मतलब कि पहले जो अपीयर होगा वो बैक ऑफ द ईयर होगा, एंड फेस, तो पहले फेस पे होगा लेकिन फेस पे जो होगा वो आपको कम होता है, तो धीरे धीरे आपको जो है कि जो स्प्रेड होगा तो आपके जो नीचे वाले बॉडी के पार्ट्स है, यानी कि आपके फेस के नीचे वाला है, वहां पर भी ये धीरे धीरे आपको अपीयर होने लगेगा। तो फर्स्ट जो रैश की बात करोगे तो वो पिंक इन कलर होगा, पिंकिश इन कलर होता है। फर्स्ट अपीयर जो होगा वो बैक ऑफ द ईयर होगा, और फिर जो होगा कि आपके जो पूरे बॉडी पार्ट्स है यानी कि डाउनवर्ड्स उसका मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब स्पेशली ये याद रखना है बेटा कि जो आपका चिकन पॉक्स है वो आपके जो चिल्ड्रंस होते हैं जो बिलो 5 ईयर्स है वहां पे उनको ज्यादा देखने को आपको मिलता है। तो वही चीज आपको जो है वो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ पर जो है इट अटैक्स स्पेशली जो होगा वो किसको करता है, तो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चे 5 साल के नीचे के होते हैं उस पे ये जो है वो बहुत ज्यादा अटैक करता है। दोज हैव स्केप्ड मे बी अटैक इवन द लेटर इन लाइफ, ये जो होता है सिंपल याद रखोगे तो अटैक जो है बिलो 5 ईयर्स के बच्चों को भी करता है, ज्यादा करेगा। और ये जो है वो किसी भी एज के लोग को कर सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि जैसे बच्चों को हुआ तो बड़ों को नहीं हो सकता है। ये बच्चों में ये आपको देखने को मिलेगा जो बिलो 5 ईयर्स के होंगे। उसके बाद ये लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब इसमें जो देखोगे तो कैसा क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो है कि द आईज जो होंगे वो हमारे रेड हो जाते हैं। इसी में देखोगे तो आपको जो है वो वाटरी, एंड द फेस जो होगा वो फ्लश्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर ये किसी को चिकन पॉक्स होता है तो ये आपको जो है वो क्लियर अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सिंपल आप लोग याद रखोगे कि यहाँ पर जो बॉडी पे होगा वो पिंकिश जो है वो रैश आपको देखने को मिलेगा, जो आप लोगों ने पिक्चर में देखा था। एक सेकेंड, अगर आप लोग देखोगे ये आप ये जो कंडीशन था ये आपको जो है वो चिकन पॉक्स का कंडीशन था। यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो बॉडी है यहाँ पर आपको पिंकिश जो है वो रैश आपको क्लियर देखने को मिल रहा है, ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो होगा वो आपको ईयर्स के बाजू में अपेयर होगा, लेकिन धीरे धीरे फेस पे आएगा, और फिर जो है कि आपके बॉडी के डाउनवर्ड जो पार्ट्स है वो आपको पूरा बॉडी पे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो स्पॉट है वो पिंकिश कलर के आपको जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आप लोग बात करोगे तो वो आपका मम्स होता है, और ये भी जो होता है वो आपका इन्फेक्शियस डिजीज होता है। तो नेक्स्ट जो है वो आपका मम्स है। ये स्मॉल पॉक्स का कंडीशन है, देख लो एक बार, स्मॉल पॉक्स के कंडीशन में ऐसा कुछ बॉडी दिखेगा, चिकन पॉक्स के कंडीशन में कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आप लोग देखोगे यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो होगा आपको जो है वो मम्स स्टार्ट होता है, और ये जो होता है इसको हम लोग सिंपल जो बोलते हैं वो है इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस। तो यहाँ पर इसको एक बार आप लोग पढ़ के देखिए कि कैसे हो सकता है। तो ये आपका जो है वो नेक्स्ट है मम्स। इसके ऊपर जो पार्ट है वो ऑलरेडी ऊपर आप लोग कवर कर चुके हो, तो यहाँ से एक बार आप लोग देखिए। मम्स के कंडीशन किसी ने देखा है क्या? मम्स के कंडीशन में देखोगे ना तो एक बार आप लोग देखना पिक्चर इसका, ये वाला जो रीजन होता है ना ये आपका स्वेल कर जाता है, ये वाला आपको सिंपल जो फेस का है
यहाँ पर क्या चीज पूछा गया है, अभी लास्ट 2 ईयर पहले ही सर इसके रूबेला की वैक्सीन स्कूल में रूबेला टीके फिर मॉड्यूल में ऐसे क्यों दिया है कि 1 चिकन पॉक्स टेस्ट। देखिए बेटा कार्तिक, इसका जो आंसर है ना, आप लोग जब इम्यूनिटी पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्लियर मिलेगा, इसको थोड़ा सा वेट कीजिए, इसका आंसर मिलेगा एक बार। अगर कोई डिजीज होता है, जैसे अगर सिंपल अगर एक बात बताऊं तो अगर मान लो कि फर्स्ट जब हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आपका एंटर करता है तो वहां पे कोई भी एंटीबॉडी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे क्या चीज होगा वो डेवलप करेगा, तो वो जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट आप लोग इम्यूनिटी में पढ़ोगे, तो वो अभी सोचिए मत इसके ऊपर, अभी से सिर्फ यहाँ पर डिजीज और उसके कॉजिंग एजेंट्स आप लोग दिमाग में रखिए। इम्यूनिटी में वो चीज पढ़ोगे आप क्लियर, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि इम्यूनिटी जो होता है वो पैसिव होता है, एक्टिव होता है। वहीं पे आप लोग पढ़ोगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। जैसे अगर आप लोग बात करोगे ना कि हमारा जो स्किन है ये भी आपको जो होता है वो डिफेंस प्रोवाइड करता है, अब पूछोगे सर कि आपका जो स्किन है वो डिफेंस कैसे प्रोवाइड करता है, तो बेटा यहाँ पर जो सिंपल इसका जो आंसर होगा कि आप लोग जब बात करते हो कि अगर आप लोग मान लो कि आपका जो स्किन है इसमें अगर कहीं से डैमेज है, कहीं से कट गया, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखोगे जब कट गया या वहां पे जो है वो आपको प्रॉपर जो कोई प्रॉब्लम के कारण वहां पे प्रॉब्लम है, तो वहां से जब देखिएगा तो वहां पर आपको जो देखने को मिलेगा कि आपका सिंपल जो वहां से जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो कॉजिंग एजेंट है, वो जल्दी से इंटर कर सकता है। लेकिन जब उसी में देखिएगा कि आपका स्किन जो है वो डैमेज नहीं है, तो अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या आपको सिंपल बोला जाए तो पैथोजन तो बॉडी में इंटर नहीं कर सकता। सलाइवा भी सेम चीज है, अगर माउथ के थ्रू कोई चीज इंटर करता है, आप लोग देखते हो कि स्पिट कर देते हो, तो वो भी आपको जो है एक तरीके से लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे, इम्यूनिटी जब आएगा तो वहां पे आपको पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट जब देखोगे तो आपका जो मम्स होता है, ये आप लोग पिक्चर देखिएगा, ये जो रीजन होगा ये जो है आपका स्वेल कर जाता है, तो इसमें जब देखिएगा तो ये भी जो बोला जाता है इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस बोला जाएगा, ये इसी का नाम है मम्स का। और ये जो होता है कि अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर क्या चीज आपको देखने को मिलेगा, तो वो जो सिंपल देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर जो होता है इन्फेक्शियस डिजीज है, यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फीवर देखने को मिलेगा। अब ये रीजन आपका स्वेल कर गया तो यहाँ पर क्या चीज होगा कि आपका जो ओपनिंग ऑफ माउथ है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो सिंपल देखने को मिलेगा कि आपका जो होगा वो डिफिकल्टी होगी इन ओपनिंग द माउथ, और इसी में जो है आपको जो देखने को मिलेगा वो पेनफुल स्वेलिंग होता है। ये रिलेटेड किससे है, तो पैरोटिड ग्लैंड से है, तो यहाँ पर जो आपको पेनफुल स्वेलिंग जो होगा वो पैरोटिड ग्लैंड्स में होगा। तो पैरोटिड जो ग्लैंड्स होता है इसके ऊपर ये आपको इफेक्ट करता है, जिसमें आपको जो है ओपनिंग ऑफ माउथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसी में आपको पेनफुल और स्वेलिंग देखने को मिलेगा पैरोटिड ग्लैंड में। जो कहाँ लाई करता है, तो सिंपल जब देखोगे तो विच लाई जस्ट बिलो द लोब ऑफ द ईयर्स, जो लोब ऑफ द ईयर्स होंगे जस्ट उसके बिलो देखने को मिलेगा कि इफेक्ट होगा पैरोटिड ग्लैंड। वहां पे आपको सिंपल जो होगा कि ओपनिंग ऑफ माउथ को इफेक्ट करेगा, और यहाँ पर जो है आपको जो है कि आपका पेनफुल स्वेलिंग आपको पैरोटिड ग्लैंड में देखने को मिलेगा। इसी में देखोगे तो आपका जो कॉज करता है, कॉजिंग एजेंट है जो आपका जो है पैरामाइक्सो वायरस है, जिसमें आप लोग देखोगे तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका सिंपल आरएनए वायरस लिखा गया है, मतलब कि आपका आरएनए है। यहाँ पर जो देखोगे तो ये जो है वो किसी भी इंफेक्टेड पर्सन से बाहर कैसे आता है, तो वो जो आएगा वो सलाइवा के थ्रू आता है। तो यहाँ पर जब देखोगे अगर कोई भी स्पिटिंग करते हैं जो आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, तो चांस है कि वो सलाइवा के थ्रू जो है वो आपको बॉडी से बाहर आ सकता है। अगर ये किसी प्रॉब्लम किसी को हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी होता है बेटा उसको जो रिक्वायर्ड होगा वो कंप्लीट जो है वो बेड रेस्ट चाहिए। अगर यहाँ पर सिंपल देखोगे तो यहाँ पर जो आपको दिया भी गया है कि जिसको हो जाता है पेशेंट शुड टेक कंप्लीट बेड रेस्ट लेना चाहिए, जिससे क्या चीज होगा कि जो आगे की कॉम्प्लिकेशंस है वो क्रिएट नहीं होगा। तो सिंपल है कि यहाँ पर जो है वो कंप्लीट बेड रेस्ट ले ले जब तक वो स्वेलिंग जो होता है वो आपका कम ना हो जाए। तो अगर स्वेलिंग है
तो तब तक आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि बोलेंगे, बोलने में तकलीफ होगी, पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होगा। तो जब तक वो आपका स्वेलिंग कम ना हो जाए तब तक क्या चीज करना है, वो आपको रेस्ट करना है। और उसी में जो है कि इससे क्या चीज होगा कि आगे की कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल दिया भी गया कि पेशेंट शुड टेक कंप्लीट बेड रेस्ट टिल द स्वेलिंग सबसाइडेस इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। मतलब कि यहाँ पर सिंपल अगर होता है, रेस्ट कीजिए, जिससे आगे की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें जब बात करोगे तो सिंपल जो है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को जनरल नहीं मिलता है। यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, लेकिन आपको रेस्ट करना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो यहाँ पर आपको लिखा भी गया, यूजुअली देयर आर नो कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है। बट सम केसेस, कुछ केस होते हैं, इसीलिए आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला गया है। कुछ केस में आपको जो देखने को मिलता है कि आपको जो है कि जो टेस्टिस होता है, मेल में बात कर रहे हैं, जो टेस्टिस होता है वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकता है और पेन देखने को मिल सकता है। तो इसे लिखा गया मे बी पेन एंड स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस, जिसको बोला जाता है ऑर्थराइटिस। तो यहाँ पर है कि अगर आपको अवॉइड करना है, अगर किसी को ये डिजीज हो जाता है, तो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करना है तो कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पर जनरली आपको देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है, लेकिन जब होगा तो क्या चीज हो सकता है कि जो टेस्टिस है उसमें आपको पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगा। और ये जो होता है, और भी जो पेन देखने को मिलेगा वो आपको एब्डोमेन रीजन जो होता है, वहां पे आपको पेन देखने को मिल सकता है मम्स के कंडीशन में। तो मम्स में जनरली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जब होगा तो वहां पर आपको पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगा टेस्टिस में। तो ये चीज आपको जो है यहाँ तक याद रखना है। नेक्स्ट जो डिजीज है, ये आप लोगों ने क्लियर पढ़ा था, बचपन में भी पढ़ा होगा, इसके बारे में आप जो है वो अच्छे से बता भी सकते हो। रेबिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जिसको आप लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हो, वही आपका नेक्स्ट डिजीज है। एक बार इसको पढ़ के देखिए कैसे होता है, ये चीज आप लोग बता सकते हो। इसको जिसको भी आइडिया है थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए बेटा, क्योंकि ये आप लोगों ने कॉमन सुना है, बचपन से सुना होगा। क्योंकि ये जो है, जो पागल कुत्ते होते हैं, या सिंपल जो है कि एनिमल जब बाइट करता है किसी इंसान को तब आपको देखने को मिलेगा। एक बार इसको देखिए, इसके अंदर 1-2 मिनट ही है।